हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि बढ़िया होंगे। तो जी आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं दिन के टाइम से। तो संडे का टाइम है और अभी दिन के बजे हुए हैं 11। और यहाँ पे देखिए मेरी जो दाल है वो बॉईल हो चुकी है। दाल ना आज मैंने काफ़ी जल्दी बॉईल कर ली थी। और आज हम बना रहे हैं मसूर की दाल, जो कि घर के मसूर हैं और इनको ना बॉईल होने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। इस वजह से ना मैंने 10 बजे दाल को बॉईल करने के लिए रख लिया था। देन उसके बाद मारेंगे तड़का, और तड़का मैंने रेडी करके रखा हुआ था। चावल मैंने भिगो के रखे हुए थे। और आप लोग सोच ही रहोगे आज इतनी जल्दी मैं लंच क्यों बना रही हूँ। एक्चुअल में क्या है ना कि मुझे आज नाइट को निकलना है आगरा के लिए, और मेरी नाइट की ट्रेन है, शाम की ट्रेन है। तो इस वजह से ना मुझे जल्दी जल्दी से हमारा जो लंच है वो प्रिपेयर करना है। देन उसके बाद मैंने सोची कि रात का थोड़ा बहुत डिनर लेके जाऊँगी। एंड वहाँ सिर्फ मैं और अथर्व जा रहे हैं, आदि और सिरोला जी नहीं आ रहे हैं, वो लोग यहीं रहेंगे, वो बाद में आएंगे। तो ये प्लान कुछ अचानक से बना था, मतलब जाना था, ये कंफर्म था, बट डेट का कुछ कंफर्म नहीं था। एंड टिकट की भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है। तो अभी कल ही ये कंफर्म हुआ कि हमें निकलना है। तो फिर अभी देखिए यहाँ पे मेरी दाल बन चुकी है और बहुत सारे घर के काम हैं जो मुझे करने हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे सिरोला जी को बताना है, क्योंकि बच्चों के साथ ना थोड़ी बहुत तो हो ही जाता है प्रॉब्लम। ऊपर से आदि सिरोला जी के साथ ही है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए चावल भी मेरा बन चुका है, और चटनी मैंने हरे धनिया की चटनी बनाई थी। काफ़ी दिन से धनिया पड़ा हुआ था, तो मैंने बोला क्यों ना चटनी बना लेती हूँ। एंड शाम के लिए मैंने कैप्सिकम की सब्ज़ी कट करके रख ली है, जो आपको मैंने अभी दिखाई थी। और यहाँ पे देखिए मेरी दाल भी एकदम रेडी हो चुकी है, और मैंने इसमें ऐड कर लिया है धनिया। तो जो मेरी जो कढ़ाई है ना, उसका जो कवर है मैं परसों ही लेके आई थी। मुझे काफ़ी दिन से शौक था, बट ये क्या हुआ ना कि इसका कवर थोड़ा सा बड़ा हो रहा है। बट लेकिन जो मेरी बड़ी वाली कढ़ाई है उसमें एकदम फिक्स बैठ रहा था, क्योंकि बाद में मैंने जब सब्ज़ी बनाई तो फिर मैंने इसका यूज़ किया था। देन यहाँ पे अभी मैं थोड़े से ऑनियन को कट कर लूँगी, क्योंकि मैं सब्ज़ी का जो भी हमें सब्ज़ी ऐड करनी है जो तो उसको साइड में कट करके रख लूँगी, क्योंकि सिरोला जी अभी घर पे नहीं थे, वो अपने काम से गए हुए थे और हम लोग सब अभी घर पे ही थे। तो जब तक वो आते हैं मैं अपना लंच तैयार कर लेती हूँ। घर के बहुत सारे काम हैं जो मैं करूँगी, देन उसके बाद उनको बताऊँगी, क्योंकि होता है ना कि बच्चों को छोड़ के जाना उनके साथ, और फिर बच्चे की छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी ज़रूरतें होती हैं जो वो सिर्फ अपनी मम्मा से बोलते हैं। तो ये सब मुझे उनको समझाना है, क्योंकि होता ही है कि जितना अटैचमेंट बच्चों को मम्मी से होता है उतना पापा से कम ही होता है। तो यहाँ पे ये तो मेरा बन चुका था लंच। देन उसके बाद मैंने आज अपने जो बेडशीट थी उसको वॉश किया था, तो मैंने दूसरी वाली बेडशीट बिछवानी थी मुझे। एंड यहाँ पे देखिए ये वही बेडशीट जो मैं लेके आई थी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं पिलो के कवर हैं उनको चढ़ा लूँगी, देन उसके बाद अपनी बेडशीट को डाल लूँगी। तो क्या था कि हमें जाना था आगरा, और आगरा जाने का जो हमारा मेन कारण ये था कि मेरी जो दीदी हैं उनका हुआ है बेटा। तो हम लोग आज वहीं जाएंगे और कल हम मॉर्निंग में पहुंचेंगे। तो इस वजह से ना क्या हुआ कि वहाँ मम्मी गई हैं, बट मम्मी अभी अकेले हैं। तो फिर थोड़ा बहुत होता है कि आजकल मतलब एक एक जो बोलते हैं ट्रेंडिंग चल चुका है कि हमें वेलकम भी करना है, हमें बेबी का शावर करना है या नेमिंग सेरेमनी करनी है। और हमारे बच्चों के टाइम पे था कि बस नेमिंग सेरेमनी ही होती थी, बाकी इतना नहीं होता था। बट आजकल मॉडर्न ज़माना है और सब कुछ अपडेट रहता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि जब भी बेबी का डिस्चार्ज होगा उस टाइम पे ही मैं जाऊंगी। तो बेबी का डिस्चार्ज भी कल मंडे को ही हो रहा है, और मुझे भी मंडे को ही पहुंचना है। अगर मैं मंडे को टाइम से पहुंच जाऊंगी मॉर्निंग में तो फिर काफ़ी मम्मी के लिए हेल्प हो जाएगी एंड बच्चों के लिए हेल्प हो जाएगी। इस वजह से ना मैं जल्दी जा रही हूँ, वरना मैं नेमिंग सेरेमनी में ही जाती जहाँ तक मैंने सोचा हुआ था। बट अचानक से ये प्लान बना तो सिरोल जी ने बोला कि ठीक है चले जाओ, क्योंकि मम्मी ने भी बोला कि आ जाओ, अकेले मम्मी से तो नहीं हो सकता। और फिर मम्मी का ये भी है कि मम्मी ने कभी किया भी नहीं है, तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आती है। तो और यहाँ पे आपने मेरे बहुत सारे ब्लॉग्स में देखा होगा कि हमने बहुत बार वेलकम कर रखा है। अब तो एक आदत सी हो गई है बेबी का वेलकम करने की। तो बहुत सारे काम पेंडिंग भी थे, वो भी मुझे करने थे। और ये जो मेरे जितने भी कपड़े थे वो सारे सूख चुके हैं, और जो बच्चों की यूनिफॉर्म है देखिए वो सारी मैंने बेड में रख ली है। उन सब को अभी प्रेस करना था, और जो इतने भी कपड़े हैं उनको मैं फटाफट से अलमीरा में सेट कर लूँगी, ताकि बाद में सिरोल जी को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, कपड़े बिखरे हुए ना हो, और जिसकी जगह पे जो चीज़ हो वो उन्हें आसानी से मिल जाए। होता है ना कि हम जा तो रहे हैं, बट एक होता है कि अगर सब साथ में चले तो उसकी खुशी कुछ और ही होती है। एंड अभी बस ये है कि एक मजबूरी है, और हमें अभी निकलना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी भी है, तो इसलिए हमें निकलना पड़ेगा।
देन देखिए जितने भी कपड़े बच्चों के मैंने वॉश कर रखे थे सब कपड़ों को अलमीरा में मैंने अच्छे से सेट कर लिया है। एंड जो पैकिंग तो मैंने एक दिन पहले ही कर ली थी। मैंने अपना और सिरा जी के और बच्चों के सारे सबके कपड़े सेट कर लिए और सबके कपड़े ना बैग में डाल भी लिए। एक्चुअली में क्या है ना कि सिरोला जी और आदि बाद में आएंगे नेमिंग सेरेमनी के टाइम पे, और हम लोग अभी चल रहे हैं वेलकम के टाइम पे, क्योंकि अथर्व अभी छोटा है तो उसकी क्लासेस का उतनी प्रॉब्लम नहीं है, बट आदि बड़ा हो चुका है तो उसकी थोड़ी बहुत क्लासेस का प्रॉब्लम होता है। तो जब होता है ना घर पे बहुत सारा काम होता है तो ऑटोमेटिक हस्बैंड हर किसी की हेल्प करते ही है। तो सिरोला जी ने बोला ठीक है मुझे अपने यूनिफॉर्म को भी प्रेस करना है, मैं बच्चों के कपड़े को भी प्रेस कर लेता हूँ। तो मैंने सोचा ठीक है आप कर दो, तो वो प्रेस करने लग गए थे और हम लोगों ने इस टाइम पे लंच भी कर लिया था। और लंच करने के बाद अभी यहाँ पे मैं अब थोड़ा बहुत अपनी स्किन की केयर करूँगी। एक्चुअली में क्या होता है जब भी हम कहीं जाते हैं तो हम सोचते हैं कि हम थोड़ा बहुत ठीक ठाक बन के जाए, वरना नॉर्मली हम घर पे तो ऐसे ही रहते हैं। तो मैंने बोला ठीक है आप फटाफट से कपड़ों में प्रेस करके उसको हैंगरिंग कर दो। तो अथर्व का तो क्या था कि वो बाद में ही जाएगा, बट ये है कि हाँ कपड़े अगर धो के अगर प्रेस करके रखे हुए हैं तो जब भी हम आएंगे हमें उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। बट आदि का ये है कि आदि को मॉर्निंग में स्कूल जाना था और उसका टाइमिंग आप सभी को पता है कि सुबह 6:30 बजे उसकी बस आ जाती है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ी बहुत हेल्प सिरोजा जी ने भी कही, थोड़ी बहुत क्या बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, इसमें कोई शक नहीं है। देन सारे कपड़े जब प्रेस हो चुके थे उसके बाद उन्होंने उन सबको ऑर्गेनाइज़ भी कर लिया था, और मैंने जो बच्चों के जितने भी कपड़े थे जो हमें नेमिंग सेरेमनी में पहनने थे और जो हमें डेली यूज़ में पहनने थे वो सारे के सारे मैंने एक बैग में डाल दिए थे। तो मैंने बोला था कि हम उस बैग को लेके जाएंगे और आप जो गिफ्ट है आप गिफ्ट को लेके और आदि को लेके आना, क्योंकि होता ये ना कि हम लोग जब जाएंगे उस टाइम पे बच्चे के साथ, एक तो बच्चा छोटा है अथर्व, तो मैं इतना सामान नहीं ले जा सकती। तो बैग में ज़्यादा तो कुछ नहीं था, बस कपड़े थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं सबके ही कपड़े लेके चल देती हूँ, बाकी इन लोगों को भी आना ही था। तो यहाँ पे अभी ये सारे काम तो हो चुके थे, अब मैं थोड़ा बहुत अपनी स्किन का ध्यान देती हूँ। और काफ़ी दिन से ना मैं ये VLCC का जो फेशियल किट था वो लेके आई थी। ये मैं लाए हुए शायद मेरे 6-7 महीने हो गए, बट मैंने यूज़ कभी नहीं किया। तो मैंने सोचा क्यों ना आज थोड़ा बहुत इसको यूज़ कर लेते हैं। और एक तो क्या था टाइमिंग भी मेरे पास कम थी, और मैंने आज तक ना मुझे खुद नहीं आता है करना, बस ये है कि हाँ जो भी उसमें लिखा हुआ था मैं उसको पढ़ के फिर उसी हिसाब से मैं थोड़ा बहुत अपने जो फेस को है उसको अच्छे से स्क्रब करी थी या अच्छे से फेशियल करने की कोशिश करी थी, बट इतना तो हमें आइडिया नहीं है, लेकिन जितना भी हो सकता था मैंने कोशिश करी और स्टेप टू स्टेप चली। तो अब देखते हैं कितना ग्लो आता भी है या नहीं आता, क्योंकि क्या होता है ना हम अपने हाथ से इतने अच्छे से नहीं कर सकते जितना हमारा पार्लर वाली करते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि इतना टाइम मेरे पास नहीं था, क्योंकि एवरेज मेरे को 60 मिनट तो इसमें लगते ही लगते, और मैंने सिर्फ आधे घंटे में ही पूरा कर लिया था, क्योंकि मुझे ये था कि फटाफट से थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, देन उसके बाद हमें जाना है। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से देखिए जितना हो सकता था, मैं अभी 3rd स्टेप में शायद पहुँची हुई थी, तो उसमें इसमें मैंने फटाफट से अपने चेहरे पे जो है वो मसाज करना शुरू कर दिया था। और सबसे अच्छी बात ये है ना कि देखिए हम पार्लर का खर्चा क्यों करें जब हमें वो चीज़ मिल रही है, क्योंकि क्या होता है ना कि देखिए जो इसकी आप अगर रेट देखते तो रेट तो कम है, बट क्या होता है अगर हम वही चीज़ पार्लर में कराएं ना तो काफ़ी ज़्यादा पैसा लगता है, और एक नॉर्मल से फेशियल के लिए भी 1000-1500 लग ही जाते हैं। तो फिर मैंने बोला क्यों ना अब मैं ये सब कुछ घर पे ही करूँगी कभी कभी। और दूसरी बात ये है कि जो ये फेशियल किट है काफ़ी अच्छा है, इसमें जो पैकेज है मतलब हम 5 बार हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मेरा भी फर्स्ट टाइम भी था, तो थोड़ा बहुत देखिए मैंने लास्ट में मैं इसको पढ़ रही थी और पढ़ने के बाद ही यूज़ करती, क्योंकि मुझे इतना आइडिया कुछ भी नहीं था, बट हाँ ला गई थी तो यूज़ तो करना था। तो और थोड़ा बहुत होता भी है जब हम कहीं जाते तो हम ऑटोमेटिक सोचते हैं कि हमारी स्किन ग्लो करे करके। और लास्ट में जो ये था ये आई थिंक फेस को थोड़ा सा अच्छे से उंगलियों से ना इसको अच्छे से जो हमारी क्रीम थी उसको अच्छे से लगाना था और अच्छे से मसाज करना था, तो मैं वही कर रही थी। एंड ये करने के बाद मैं गई थी शावर लेने के लिए, लगभग बज चुके थे दिन के 2। और ये देखिए मैंने रोटी सब्जी बना ली है। अथर्व एकदम रेडी हो चुका है, अथर्व ने जीन्स नहीं पहना, नॉर्मल सी ड्रेस है। और ये है हमारा बैग जिसको हम लेके जाएंगे, जिसमें हम चारों के कपड़े हैं, बाकी कोई भी एक्स्ट्रा सामान नहीं है। और सिला जी भी यहाँ पे अभी रेडी हो चुके हैं हमें छोड़ने के लिए। तो शाम का टाइम है और शाम का भी 4:30 बज रहा था, क्योंकि अभी आजकल ही सिला जी थोड़ा बहुत गाड़ी चलाना सीखे हैं, तो फिर होता है कि हमें टाइम थोड़ा सा पहले जाना चाहिए ताकि हम टाइम से पहुँच जाए। तो यहाँ पे देखिए हम अभी पहुँचे हुए हैं आधे रास्ते में, देन उसके बाद हम सीधे
अभी पहुंचेंगे स्टेशन में। और ये है इंदौर का रेलवे स्टेशन जहाँ पे हम पहुंच चुके हैं। लगभग हमें 2 घंटे लग चुके थे पहुंचने में, बट जो भी था ड्राइविंग बहुत अच्छी करी सरवार जी ने। और आज हम ना इंदौर पहली बार गए इनके साथ, वरना नॉर्मली तो हम काफ़ी बार गए हुए हैं। तो नाइट का टाइम है, यहाँ पे देखिए हम लोग अपनी सीट में बैठ चुके थे और हमारी सीट ना सबसे ऊपर वाली थी, तो हम यहीं पे बैठ के हम दोनों ने थोड़ा बहुत किया था डिनर। और डिनर करने के बाद हम सो चुके थे। तो फिर ये टाइम तब का है जिस टाइम पे हमारी ट्रेन आगरा स्टेशन पहुंचने वाली थी। और यहाँ पे जीजा जी आ चुके हमको रिसीव करने के लिए। और देखिए हम आगरा स्टेशन में पहुंच गए थे। बट ये ना आगरा स्टेशन में बहुत अलग अलग टाइप्स के लोग मिलते हैं हमें देखने के लिए। कहीं पे फॉरेनर मिलेंगे तो कहीं पे नॉर्मल, और कहीं पे पुलिस वाले। मतलब ये था कि काफ़ी ज़्यादा, मतलब पिछले साल जब हम गए थे लास्ट ईयर तो उतनी सफाई नहीं थी, इस बार बहुत ज़्यादा यहाँ पे सफाई थी और बहुत सुंदर भी दिखाई देता। तो ये है आगरा का रेलवे स्टेशन जो आपको दिखाई दे रहा है। देन उसके बाद जिया जी ने बोला कि जब हम इस साइड से आए हैं और आज हमें दीदी का वेलकम भी करना, तो क्यों ना हम थोड़े बहुत फूल लेके चलते, क्योंकि दोबारा वरना मुझे यहीं पे आना पड़ेगा। तो मैंने बोला ठीक है चलते। तो उसके बाद हम गए फूलों की मंडी में। हमारे यहाँ तो फूलों की मंडी नहीं लगती, नॉर्मली फूल दुकानों में मिलते हैं, बट यहाँ पे ना फूलों की मंडी लगती है। और फिर हम वहाँ गए और वहाँ पे हमने बहुत ही सस्ते और बहुत ही अच्छे फ्लावर्स लिए थे। तो मैंने आज पहली बार ही देखी कि फूलों की मंडी कैसी होती है। एंड ये था हमारा आज का छोटा सा व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ओके बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं आपको नेक्स्ट डे नेक्स्ट व्लॉग के साथ।